जब भारत देश का युवा बैठकर रील देख रहा था, मोबाइल पर मनोरंजन कर रहा था, तो इस देश की मेहनत कश सरकारों ने जो दिन रात जद्दोजहद करके इस देश को लूटने में लगा हुआ है, वो अपनी कामयाबी में सफल हो गया और इस देश के करोड़ों अरबों युवाओं के भविष्य को चूना लगा दिया। कैसे चूना लगा दिया? जिन रुपयों से इस देश के गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की जिंदगी बदलनी थी, वो सरकार ने बड़े सातिराना तरीके से उस रुपया को चंद कंपनी के मालिकों को दे दिया। और वो रुपया कितना था? 3.5 लाख करोड़ रुपया। लिख दो एक बार में, मैं YouTube पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। कितना? 3.5 लाख करोड़ रुपया। और 3.5 करोड़ लाख 3.5 करोड़ 3.5 लाख करोड़ रुपया। मैं बोलने में भी तुतला जा रहा हूं, इतना बड़ा संख्या। इससे इस देश के करोड़ों युवाओं को नौकरी मिल सकता था, रोजगार मिल सकता था, किसानों को सस्ते दामों पर बीज मिल सकता था, खाद मिल सकता था, किसानों को के जो उपज है, पैदावार है, उसको अच्छी कीमत दिलवाई जा सकती थी। और तो और महिलाओं के मान सम्मान, पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जा सकती थी। सारी सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक लाए जा सकते थे। बुजुर्गों और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल और मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जा सकती थी। ये सारे काम वो 3.5 लाख करोड़ रुपया में किए जा सकते थे। लेकिन इस देश के युवा जो गैर जिम्मेदार हैं, जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, अरे मेरे भाई कम से कम इतना तो करो। तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बड़ा हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा यार हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा परिवार हो सकता हूं, रिश्तेदार हूं। कम से कम मैं वीडियो बनाता हूं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब से क्या होता है ये समझा देता हूं। लाइक करोगे तो करोड़ों में ये व्यू जाएगा, और जब करोड़ों में व्यू जाएगा तो सरकारें इसको देखने के लिए पागल हो जाएगी। और जब हमारी सरकार आवाजें संसद में गूंजने लग जाएंगी तो आपका नौकरी रोजगार कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो आपको सिर्फ 2-3 बटन दबाना है। पहले सब्सक्राइब किया, उसके नीचे बेल आइकन आएगा, उसको भी क्लिक कर दिया, हो गया। कुछ कमेंट लिख दो कि परवीन भैया ने आपने बात बड़ी अच्छी बताई। तुमको पता है 5,44,000 करोड़ के आसपास संख्या, 5 लाख से ऊपर है, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, 5 लाख से ऊपर करोड़ रुपया 44 कंपनियों के यहां उधार था, बैंकों का लोन था। उस लोन में सरकार ने इन्हीं मात्र 44, देखो यहां पे गौर करने वाली बात है, इन 4 कंपनियों को 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। किसान लोन लेते हैं 50,000 रुपया का, बैंक वाले कुत्ते की तरह उनको दौड़ा के मारते हैं। 1 लाख रुपया ले लीजिएगा तो आपकी जिंदगी नरक कर देते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतना टॉर्चर बैंक करती है। लेकिन 3.5 लाख करोड़ रुपया, समझ रहे हो तुम? 3.5 लाख करोड़ रुपया सरकारों ने माफ कर दिया, जबकि वो पैसा आप जैसे गरीबों का था। ये सरकार के बेटे बेटियों के, नाना नानी के, दामाद का पैसा नहीं था। ये सरकार का पैसा जो है वो आप जब बीड़ी खरीदते हो ना, माचिस खरीदते हो, नमक खरीदते हो, तेल खरीदते हो, आटा खरीदते हो, दाल खरीदते हो, या कोई भी सामान आप जब खरीदते हो, उस समय जो
टैक्स आप उस पर देते हो, वही पैसा जमा होकर के सरकारों के यहाँ करोड़ों और अरबों हो जाता, खरबों हो जाता। यानी ये आपका पैसा सरकार ने अपने मम्मी के पति का पैसा समझ करके चंद दमादों को माफ कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? और ये एक गुनाह है, और गुनाह इसलिए है क्योंकि वो लगातार आप लोगों के हक अधिकार को लूट कर आपको गरीब बनाने की कोशिश करते हैं। यहां एक बात फिर से मैं दोहराता हूं, इस देश में गुंडों का, लुटेरों का एक बहुत बड़ा गैंग है, और वो गैंग में शामिल कौन कौन लोग हैं? नेता हैं, मंत्री हैं, सारे अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, डीएम, एसपी, जिसको आप कहते हो सेक्रेटरी कहते हो, वो सब लोग इसमें शामिल हैं। जुडिशियरी में है बहुत सारे लोग, मतलब न्यायपालिका में जज हैं और न जाने क्या क्या हैं, वकील हैं, और सभी पैसे के पदों पर उन लोगों को बैठाया गया है। मीडिया में सारे लोग हैं, मीडिया इन बातों को नहीं दिखाएगी क्योंकि सब लोग उसी गैंग के हिस्सा हैं और सब लोग मिल बांट के खाते हैं और मजा लेते हैं। लेकिन ये 100 में जो 10 लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा है, वो 90 लोगों के हक अधिकार के बारे में कहीं चर्चा तक होने नहीं देते हैं। इस बात को आपने मीडिया के माध्यम से कभी सुना? मीडिया में तो आप कहानी सुनाओगे कि यहाँ पे ईडी का छापा पड़ गया, वहां ईडी का अरे कहां ईडी का छापा पड़ गया भाई? 2-4 करोड़ रुपया से क्या होना है? 3.5 लाख करोड़ रुपया का चर्चा ही नहीं हो रहा। हमारे किसान भाई जब लेते हैं तो उनको कुत्ते की तरह दौड़ाया जाता है, उन पे एफआईआर करके उनकी जिंदगी को नरक बनाया जाता है। गरीब जब लोन ले लेते हैं तो उनकी जिंदगी को नरक बना दिया जाता है। तब मैं आपको कहता हूं कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो आप लोग, तब आपके बच्चों के नौकरी बचेंगे, रोजगार बचेंगे। और अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो हम भी क्या कर लेंगे? हम तो मेहनत करते हैं, पता लगाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और तब वो बातें हम पूरी दुनिया को बताने का काम करते हैं। और लंदफन नहीं, नाच गाना तमाशा और इंडिया क्या कर दिया, पाकिस्तान क्या कर दिया, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो सब तब काम आएंगे जब आपके थाली में रोटी होगी। रोटी ही ये लोग आपका गायब कर रहे हैं। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि युवाओं को नौकरी मिल जाए, महिलाओं को मान सम्मान मिल जाए, किसानों को अच्छे दाम मिल जाए उनके फसल का, गरीबों को पूरी मजदूरी मिल जाए। हम तो इस बात की चर्चा करते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा YouTube पर हमारा चैनल है इंडिया की आवाज, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे है, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भारत।